हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट का, उसके आंसर बताने जा रहा हूं। तो जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं अपने आंसर जो मैच कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बता दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर पहले हिंदी में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा एक चर रैखिक समीकरण है। तो चैप्टर 2 आपने पढ़ा है, उसमें वन वेरिएबल की बात की थी। उसमें आप कहीं पर भी एक्स और वाई इकट्ठा देख रहे थे? नहीं ना, आपने ये भी नहीं देखा, आपने ये भी नहीं देखा, आपने ये भी नहीं देखा, आपने ये देखा था। और यही आंसर है इसका बी। ऐसे ही इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है, इसने पूछा था इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका आंसर है बी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है जो उत्तल वाला होता है, जो कॉन्वेक्स होता है। तो एक और एक दो, तो इसका आंसर है दो। ऐसे इंग्लिश में देख लो, ये कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो आंसर है इसका दो, यानी कि इसका भी बी है, पहले का भी है। फिर हमारा है थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक आपको बताना है। अगर एक 5 है एक 12 है तो तीसरा क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जो पाइथागोरस जो त्रिक होते हैं, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, उनको अगर हमें पता लगाना होता है तो जो बड़ी वाली साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है। यह एक तरीका है कि 12 का पहले आधा कर लो 6, फिर 6 का स्क्वायर करो, एक घटाओ, 6 का स्क्वायर करो, एक जोड़ दो। तो हम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल यहाँ नहीं देखते, तो इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से वो कौन सा नंबर है जो इनके स्क्वायर करके जोड़ने या घटाने पर आ जाए। तो वो 13 है, क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू में 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 25 होता है और सॉरी 5 का 25 होता है, 12 का 144 होता है। तो 169 इक्वल टू 169 आएगा। मतलब पाथ को स्टेपलेट मतलब कौन सा, मतलब तीन ऐसी वैल्यूज हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या है हमारा ए। अब चौथा देखो, चौथा सबसे इजी था। इसने बोला 0.5 का आपको क्यूब पता लगाना, तो 0.5 की 0.5 की 0.5 में मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 में 25 बन जाए 125 लिखा, फिर 1 2 3 के पॉइंट लगा दिए तो 0.125 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या है डी। इसका आंसर क्या डी है, डी है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो आप, इसका आंसर क्या है डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा 50 में से 30 बच्चे पास हो गए मैथ में, तो पास परसेंटेज निकालो। तो 50 में से 30 है, मल्टीप्लाई में 100, ये बिल्कुल सेम वैसे आ गया। तो 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 60%। तो 60% बच्चे जो है पास है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है सी। फिर उसके बाद इसने बोला है समतुल्य परसेंटेज कौन सी होगी इनमें से। तो एक तो तरीका तो ये था कि चारों को सोल्व करके देख लेते, एक तरीका ये था कि आप इसको परसेंटेज में बदल लो। दो तरीके थे, तो 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, तो 80% आ गया। तो आंसर क्या है इसका 80%। एक तरीका ये वाला है। दूसरा क्या है, इन सबको सॉल्व कर लो। तो 80/100, तो 0 0 कट गई, 4 दूनी 8, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 4/5 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या है 80%। ठीक है, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस जो भी कह लो अब हो गया जो हो गया। तो इसका आंसर क्या है, जिनका ठीक है वेरी गुड, वेल एंड गुड, जिनका नहीं है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 6 तक बता दिए। 7th क्वेश्चन में क्या रहा है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखे तो एरिया क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। सबसे आसान क्वेश्चन था ये आपका। मॉर्निंग शिफ्ट में पैरामीटर दिया था और आपने एरिया दे दिया, और मैंने कहा भी था ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो 2xy मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर 2xy मल्टीप्लाई करेंगे y से। तो यहाँ पे x कितने हो गए 2x का स्क्वायर y, और 2xy का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी थी, बहुत इजी था। बाकी
ये आपको पता होगा, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इजी था ये। हिंदी में भी बता दूं कि आंसर जो है वो ए है। फिर कह रहे एक स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 होते हैं। ऐसी पावर 2 लेके तो 2 बार 100 लिख देंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या डी। ये बहुत कम बच्चों का सही होगा जिन्होंने, मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था, लास्ट का पेज ये वही वाला काम कर गया कि यूनिट जो है लीटर में मीटर में बदलने वाली आ जाती है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ये डी है आंसर। बाकी वैसे भी जनरल नॉलेज की सवाल था ये। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो फॉर्मूला लगा दो 2/7, 7 बटे इसको हम x मान लेते हैं x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो 2x इज इक्वल टू में 49, तो x कितने का आएगा 49 अपॉन में 2, तो x काट दो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 24.5, तो इसका आंसर क्या है ए। ठीक है, डायरेक्ट का फॉर्मूला अगर आपने लगाया होगा, फॉर्मूले वाली वीडियो भी बना रखी थी, जिन्होंने अच्छे से देखी होगी उनको भी बेनिफिट मिला होगा। अभी कह रहा है 20 मिलीलीटर का 1 लीटर से आपको अनुपात निकालना है। तो मैंने कहा था कि जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सेम यूनिट होनी चाहिए। तो 20 मिलीलीटर ऊपर 1 लीटर नीचे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 1000 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो कट गई, तो 2/10 बचा, तो 2 के बटे में 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 आंसर आ गया 1:5। तो ये हमारा आंसर डी आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है x² - 4 इसके फैक्टर करने हैं, तो x के ऊपर 2 लगा लेंगे और 4 के ऊपर 2 लगा लेंगे, तो एक बार माइनस का लिख देंगे और एक बार प्लस का लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग शीट में भी आया था, उसमें अमाउंट थी, आप में वेरिएबल था, बस ये फर्क था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, इसका है डी, इसका मैंने बता दिया आपका है ए, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया है 1:5, और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसका है बी, इसका था डी। ठीक है ना। फिर इसने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। देखो ये वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इन्होंने ऐसा वाला भी क्वेश्चन दे दिया, अब दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो क्षैतिज अक्ष को एक्सिस बोलते हैं और वाई वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। चलो उसके बाद ये मैंने 12 तक आपको बता दिए। बाकी के जो आंसर है ना डियर, ये आपको ऑफिशियल आंसर की देखनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा आपको और वेट करना पड़ेगा। मैंने 12 तक सॉल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है, बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये भी इजी था, ये 110 का, तो ये 110 का होगा, एक ट्रायंगल का रूट 180 होता है, उससे हमें इसे सॉल्व करना था। ये था तो इजी, अब ये है ना प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देख लो ये 8th क्लास थी, 9th क्लास सोचो कितनी टफ होगी। मेरी बात समझ आ रही है। देखो इन्होंने बोला ट्रायंगल बनाओ ऐसे पीक के वार, फिर से अल्टीट्यूड बनाओ, तो ये 90 डिग्री की लाइन बनानी थी, तो ये 7वीं क्लास का दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप भी पूछ ले, एरिया पूछ ले, ये अच्छा किया इन्होंने, ये तो आप सबने कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है। और ये डिवाइड वाला था, इसमें पहले एक्स कॉमन लेना था, ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा कर दिया बच्चों को ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो एक्स बाहर पहले कॉमन लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बचेगा, उसके बाद हम इसके फैक्टराइज करेंगे। इसमें ये था, नहीं तो नीचे वाला तो और इजी है। अरे नीचे वाला तो और देख के आसान लगा, नीचे वाला किया होगा बहुत से बच्चों ने। ठीक है, जैसे भी किया हो कोई बात नहीं, बस अच्छे से करो पेपर, कोई भी कुछ भी छोड़ के मत आओ, बहुत मेहनत करो बच्चों, बहुत मेहनत होती है अगर कुछ बनना है तो, कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं होती बच्चों। अभी केस स्टडी है ना, जब इसने बोला विक्रेता ने पहले घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो ये देखो यहाँ से यहाँ गया, तो ये लिखा 50 किलोमीटर गया। किस समय दौरान विक्रेता एक ही जगह पर था, तो ये देखो ये सीधी जब पैरेलल लाइन आ जाती है ना, तो वो कितने बजे से कितने बजे तक, 1 से लेकर 2 बजे तक। तो बहुत सिंपल था, मुझे तो इतना टफ नहीं लगा,
लेकिन ये है ना, अब मैं अपनी जगह हूँ, आप अपनी जगह हो। आप अपनी राय बताना कि पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, या टफ था, या वेरी वेरी हार्ड था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था 1/2 बेस इंटू हाइट का, तो उससे करना था। ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना था, फिर ट्राइंगल का लगाना था, दोनों को जोड़ देना था। बाकी जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। और ये तो मैंने आपको गर्ल्स का मॉर्निंग शूट का पेपर में बताया था, एक सिंपल टेस्ट होता है, एक कंपाउंड टेस्ट होता है, तो दोनों को निकालना था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबने सही किया हो। बाकी यहाँ पर एरिया पूछा गया है। तो इतना था इस वीडियो में डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।